आज हम बात करने जा रहे हैं आज एक नया चैप्टर लघुगणक लॉगरिथम। लॉगरिथम की खोज जॉन नेपियर ने किए थे और ये स्कॉटलैंड के थे। इसके पहले हम लॉगरिथम का बेसिक जानेंगे, जैसे 10 पे पावर 0 इसका मान कितना होता है 1। 10 पे पावर 1 10, 10 पे पावर 2 100, 10 पे पावर 3 1000, 10 पे पावर 4 10,000। जब इसे लॉग के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 है जो 0 का स्थान ग्रहण कर लेगा और 0 1 का स्थान ग्रहण करेगा। जब इसे लॉग के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा लॉग 10 पे पावर 1 का मान कितना 0, अर्थात लॉग 1 का मान कितना होता है 0 होता है। इसी तरह से जब इसे लॉग के रूप में लिखेंगे तो लॉग यहाँ पर देखिए 10 है तो ये पावर के रूप में चल जाएगा और पावर है जो 10 का स्थान पर आ जाएगा, तो लॉग 10 पे पावर 10 बराबर 1। इसका मतलब लॉग 10 का मान कितना होता है 1 होता है। इसी तरह से जब लिखेंगे तो पावर यहाँ पर 100 है जो 2 का स्थान ग्रहण कर लेगा और 2 100 का स्थान ग्रहण कर लेगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं लॉग 10 पे पावर 100 बराबर कितना हो जाएगा 2। और इसका मतलब लॉग 100 का मान कितना होता है 2 होता है। इसी तरह से यदि चलेंगे तो लॉग 10 पे पावर 1000 का मान कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब लॉग 1000 का मान कितना होता है 3 होता है। इसी तरह से चलेंगे लॉग 10 पे पावर 10,000 इसका मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे लॉग 1 का मान कितना 0, लॉग 10 का मान कितना 1, लॉग 100 का मान कितना 2, लॉग 1000 का मान कितना 3 और लॉग 10,000 का मान कितना 4। लघुगणक का पहला क्वेश्चन है, पहला टाइप है यदि a पर पावर x बराबर b, यदि a पर पावर x बराबर b, तो जब इसे लॉग के रूप में लिखेंगे तो x b का स्थान ग्रहण कर लेगा और b x का स्थान ग्रहण करेगा, तो इसे लिख सकते हैं log a पर पावर b बराबर x। b यहाँ पर चल जाएगा और x यहाँ पर आ जाएगा। जब इसे log के रूप में लिखेंगे तो log a पर पावर b बराबर कितना x। पहला क्वेश्चन है log 2 पर पावर x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 2 हो तो x का मान ज्ञात करें। ऑप्शन है पहला +3, b -3, c +-3 और d कोई नहीं। जब इसे हल करेंगे a पर पावर x बराबर b, जब इसे लिखेंगे log a पर पावर b बराबर x, जब इसे इस तरह से लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं log, यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 और 2 है यहाँ पर पावर के रूप में चल जाएगा और पावर है जो 2 का स्थान ग्रहण कर लेगा, तो इसे लिख सकते हैं log 2 पर पावर x स्क्वायर माइनस 5 बराबर यदि 2 है तो इसको लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस कितना 5। 2 यहाँ पर चल गया और x स्क्वायर माइनस 5 यहाँ पर आ गया, तो इसे लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर 4 और x स्क्वायर माइनस 5। जब इसको हल करिएगा तो माइनस है, इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस, इधर जाएगा तो प्लस, 5 4 कितना हो जाएगा 9, इसलिए x बराबर हो जाएगा रूट में 9 हो जाएगा और रूट 9 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो होगा प्लस माइनस कितना 3। तो यहाँ पर +3 है, यहाँ पर -3 है, आपका आंसर होगा C +-3। आपका अगला क्वेश्चन है log 2 पर पावर x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 5 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो हम इसे लिख सकते हैं log को जब तोड़िएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, जब इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा 2 पर पावर, ये 5 है जो यहाँ पर चल जाएगा पावर के रूप में, तो 2 पर पावर 5 बराबर x स्क्वायर माइनस कितना 4, x स्क्वायर माइनस 4। 2 पर पावर 5 का मतलब कितना 32 बराबर x स्क्वायर माइनस 4, माइनस है
इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 32 अब प्लस कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना हो जाएगा x स्क्वायर। तो 32 4 कितना 36, 36 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर। जब यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, जब x बराबर करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा √36 और 36 का वर्गमूल होता है प्लस माइनस कितना 6। तो आपका आंसर हो जाएगा C ±6। आपका अगला क्वेश्चन है log √2 पर पावर x + 1 बराबर 2, तो x का मान ज्ञात करें। इसे लिख सकते हैं √2 और ये चल जाएगा यहाँ पर पावर के रूप में, और ये जो पावर है जो यहाँ पर आ जाएगा, तो लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर बराबर x + 1। √2 का होल स्क्वायर, जब √2 को 2 बार जब गुना करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बराबर x + 1। x बराबर हो जाएगा 2 - 1 बराबर कितना 1, अर्थात x बराबर 1। आपका आंसर हो जाएगा C। आपका अगला क्वेश्चन है log 3 पे पावर x बराबर -2 हो तो x का मान ज्ञात करें। इसको लिख सकते हैं, जब ये -2 है या यहाँ पर चल जाएगा, जब log को तोड़िएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3 पे पावर -2, यहाँ पर -2 है तो 3 पावर -2, और जो पावर में है जो यहाँ पर आ जाएगा तो बराबर कितना हो जाएगा x। तो x बराबर इसको लिख सकते हैं x बराबर 1 बटा, यहाँ पर देखिए 3 पावर -2 जैसे रहता है x पे पावर -1 रहता है, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं। तो 3 पे पावर -2 है तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा 3 का होल स्क्वायर। इसका मतलब 1 और 3 का होल स्क्वायर कितना 9। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 बटा 9 डी ऑप्शन। आपका अगला क्वेश्चन है log 8 पे पावर x बराबर 2 बटा 3 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो इसको लिख सकते हैं 8 पे पावर 2 बटा 3 है तो पावर में चल जाएगा 8 पे पावर 2 बटा 3 बराबर x। और यहाँ पर देखिए 8 को लिख सकते हैं, 8 को आप लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 पर पावर 2 बटा 3 बराबर x। तो 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल हो गया, x बराबर हो गया 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर इसका मतलब कितना 4, तो 2 का होल स्क्वायर 4। आपका आंसर हो जाएगा A। आपका अगला क्वेश्चन है यदि log a पे पावर b बराबर c हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए जब a पे पावर x बराबर b है तो इसको लिख सकते हैं log a पे पावर b बराबर कितना x। तो log a पे पावर b बराबर x को लिख सकते हैं क्या a पे पावर x बराबर p। इसी तरह से क्वेश्चन यहाँ पर है जब log के रूप में दिया हुआ है तो इसे इस रूप में लिखना है। तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए बेस में कितना a, तो यहाँ पर a और c है, ये पावर के रूप में चल जाएगा तो a पे पावर c, और जो पावर है जो यहाँ पर आ जाएगा, अर्थात b का स्थान c लेगा, c का स्थान कौन b। तो लिख सकते हैं a पे पावर c बराबर कितना b। आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब बात कर रहे हैं टाइप 2 का। टाइप 2 में जैसे रहेगा log a पर पावर a, जितना बेस हो उतना ही पावर हो तो उसका मान कितना होगा 1। जैसे log 10 पे पावर 10 मान कितना होगा 1, जितना बेस हो उतना ही पावर हो तो मान कितना होगा 1। जैसे रहेगा log 2 पे पावर 2 मान कितना 1। जैसे रहेगा log 3 पे पावर 3 मान कितना 1। तो log a पे पावर a मान 1। यहाँ पर कह रहा है log 3 पे पावर 9, log 3 पे पावर 9 का मान क्या होगा। तो इसको लिख सकते हैं log 3 और 9 को लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं जैसे रहता है log a पे पावर b को लिख सकते हैं b log a, log a पे पावर b को लिख सकते हैं b log a। और यहाँ पर देखिए log 3 पर पावर यहाँ पर देखिए 3 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 log
3 पे पावर 3, 2 लॉग 3 पे पावर 3। तो लॉग 3 पे पावर 3, जितना बेस हो उतना ही पावर हो, तो इसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और इसका मान होता है 1, तो 2 गुने 1 कितना? 2। आपका आंसर हो जाएगा ए 2। आपका अगला क्वेश्चन है लॉग 2 पे पावर 16 का मान क्या होगा? लॉग 2 पे पावर 16 का मान क्या होगा? तो लिख सकते हैं लॉग 2 और 16 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 4। यहां पर देखिए log a पे पावर x, log a पे पावर x बराबर x log a। यहां पर देखिए पावर कितना है? 4, तो इसको लिख सकते हैं 4 log 2 पे पावर 2, 4 log 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2, जितना बेस हो उतना ही पावर हो, जितना बेस हो उतना ही पावर हो, तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो 4 गुने 1 बराबर कितना? 4। आपका आंसर हो जाएगा बी। आपका अगला क्वेश्चन है 12 पे पावर 144 प्लस 13 पे पावर 169 का मान क्या होगा? तो इसको लिख सकते हैं log 12 और 144 को लिख सकते हैं 12 का होल स्क्वायर प्लस log 13 और 169 को लिख सकते हैं 13 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देख रहे हैं log a पे पावर x, log a पे पावर x बराबर लिख सकते हैं x log a, log a पे पावर x बराबर x log a। तो यहाँ पर देखिए इसे लिख सकते हैं 2 log 12 पे पावर 12, और इसको लिख सकते हैं 2 log 13 पे पावर 13। log 12 पावर 12 का मान कितना? 1। log 12 पावर 12 का मान कितना? 1 हो जाएगा। तो 2 गुने 1, और यहाँ पर देखिए log 13 पे पावर 13, हम जानते हैं log a पे पावर a का मान कितना होता है? 1। जितना बेस हो उतना ही पावर हो, तो मान कितना होता है? 1 होता है। तो log 13 पे पावर 13 मान कितना हो जाएगा? 1। 2 गुने 1 2, 2 गुने 1 2, और 2 2 कितना हो जाएगा? 4। आपका आंसर हो जाएगा 4, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है log 10 पे पावर 100 प्लस log 10 पे पावर 1000 का उत्पाद है। यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं log 10 और 100 को लिख सकते हैं 10 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए log, और यहाँ पर देखिए 10 और 1000 को लिख सकते हैं 10 पे पावर 3। तो इसको लिख सकते हैं log a पे पावर x बराबर x log a। यहाँ पर जो पावर होता है यहाँ पर गुना हो जाता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 log 10 पे पावर 10 प्लस 3 log 10 पे पावर 10। यहाँ पर देखिए log a पे पावर a मान कितना? 1। जितना बेस रहेगा उतना ही पावर रहेगा, मान 1 हो जाएगा। तो log 10 पे पावर 10 का मान कितना? 1। log 10 पे पावर 10 का मान कितना? 1। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुने 1, और यहाँ पर लिख सकते हैं 3 गुने 1, अर्थात 2 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 5। आपका आंसर हो जाएगा ए 5। आपका अगला क्वेश्चन है log 7 पे पावर 343 प्लस log √5 पे पावर 625 का मान क्या होगा? आपका ऑप्शन है ए 11, बी 12, सी 13 और डी 14। देखिए log इसको लिख सकते हैं log 7, और इसको लिख सकते हैं 7 पे पावर 3। 7 पे पावर 3 का मतलब कितना? 343। और इसे लिख सकते हैं log, यहाँ पर देखिए बेस में है √5, तो इसे 625 को भी √5 के रूप में लिख देंगे। तो हम लिख सकते हैं √5 पर पावर लिख सकते हैं, √5 पे पावर लिख सकते हैं 8, क्योंकि √5 गुने 5 कितना होता है? 5। 5 को यदि 4 बार गुना करिएगा तो आ जाएगा कितना? 625। तो यहाँ पर √5 को यदि 8 बार गुना करेगा, √5 को यदि 8 बार गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा? 625, क्योंकि √5 गुने √5 बराबर कितना होता है? 5।
इस तरह से √5 को यदि 8 पर गुणा करिएगा तो आएगा कितना 625। इसको लिख सकते हैं 3 log 7 पे पावर 7। जैसे यहाँ पर देखिए log a पे पावर x, तो लिख सकते हैं x log a पावर है जो यहाँ पर गुना हो जाता है x log a, तो इसको लिख सकते हैं 3 log 7 पे पावर 7। इसी तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं 8 log √5 पर पावर √5। यहाँ पर देखिए 3 7 पे पावर 7, जितना बेस है उतना ही पावर होता है, मान कितना होता है 1 होता है, तो 3 गुने 1, और यहाँ पर हो गया 8, 8 गुने 1, तो 3 + 8, 8 3 कितना हो जाएगा 11। आपका ऑप्शन हो जाएगा A 11। आज हम बात करने जा रहे हैं लॉग के अगला टाइप 5। टाइप 5 का पहला क्वेश्चन है, यदि log 2 + 3 + x बराबर log 2 + log 3 + log x हो तो x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है log 2 + 3 + x, इसको लिख सकते हैं log 3 2 5, तो 5 + x, और यहाँ पर देखिए सब जोड़ में है, यहाँ पर सब जोड़ में है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है। आपको बताए थे log m गुने n बराबर log m + n, अर्थात log m + n को लिख सकते हैं log m गुने n। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर सब जोड़ में है तो इसको लिख सकते हैं log 2 गुने 3 गुने x। तो यहाँ पर हो गया 3 दूनी कितना 6, तो हो जाएगा log 6x। और यहाँ पर देखिए log 5 + x, यहाँ पर देखिए log है, यहाँ पर भी log है, यहाँ पर है 5 + x और यहाँ पर है 6x। तो यहाँ पर देखिए 5 और 6x में से x घटाइएगा, 6x - x करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x। तो यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 1, इसलिए x बराबर 1। आपका आंसर हो जाएगा B। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि log a/b + log b/a बराबर log a + b, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस के रूप में है log a/b + log b/a। जब यहाँ पर प्लस के रूप में रहे, आप जानते हैं log m गुने n बराबर log m + log n। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस है तो इसको लिख सकते हैं log a/b गुने b/a बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए log है a + b। यहाँ पर देखिए a से a कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बच गया log, यहाँ पर जब कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा कितना log 1 बराबर हो गया log a + b। यहाँ पर देखिए log है, यहाँ पर भी log है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना है a + b। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा a + b बराबर कितना 1, a + b बराबर 1 हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा C, a + b बराबर 1। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि 2 log a + b बराबर log 9 + log a + log b हो तो a² + b² का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको लिख सकते 2 log a + b बराबर है log 9 + log a + log b। आप जानते हैं log m गुने n बराबर log m + n log a⁻b बराबर b log a। तो यहाँ पर देखिए b log a, यहाँ पर क्या है 2 log a + b, तो इसको लिख सकते हैं log a + b का होल स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर log m गुने n log m + log n,
जब यहाँ पर प्लस के रूप में रहे तो यहाँ पर क्या हो जाता है, गुना के रूप में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं log 9ab, तो लिख सकते हैं 9ab, सबको गुना कर देंगे तो 9ab। यहाँ पर log है, यहाँ पर भी क्या है, log है, तो लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 9ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 9ab। जब यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9ab है, यहाँ पर 2ab यदि घटाइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 7ab। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7ab। आपका आंसर हो जाएगा a। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि log a प्लस 1 प्लस log a माइनस 1 बराबर log 3 हो तो a का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए log a प्लस 1 प्लस log a माइनस 1 बराबर log 3। अब जानते हैं log m गुने n बराबर log m प्लस log n। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए प्लस के रूप में है, इसको लिख सकते हैं log a प्लस 1 इंटू a माइनस 1 बराबर हो जाएगा log 3। यहाँ पर देखिए a प्लस 1 इंटू a माइनस 1, इसको लिख सकते हैं log a स्क्वायर माइनस 1 बराबर log 3। यहाँ पर देखिए log है, यहाँ पर भी log है, तो लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3। a स्क्वायर ये माइनस है, इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं a बराबर, यहाँ देखिए a बराबर हो जाएगा रूट में हो जाएगा 4 बराबर कितना हो जाएगा 2। तो a बराबर आपका आंसर हो जाएगा 2। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि log 2 इसको पढ़ेंगे 10 पे पावर 2 log 2, यदि log 2 बराबर 0.301 हो तो log 5 का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए log 2 का मान दिया हुआ है, log 5 का मान ज्ञात करने का। यहाँ पर बेस है 10, यहाँ पर बेस कितना है 10, यहाँ पर भी कितना है 10। तो यहाँ देखिए log 5 बेस में 10, log 5 का मान निकालना है। इसको लिख सकते हैं log यहाँ पर बेस में 10, अब 5 को लिख सकते हैं 10/2, 5 को लिख सकते हैं 10/2। यहाँ देखिए आप जानते हैं log m/n बराबर होता है log m माइनस log n। तो यहाँ पर देखिए 10/2 है, इसको लिख सकते हैं log बेस में 10 तो 10, यहाँ पर ऊपर कितना है 10 तो 10 माइनस log बेस में 10 है और यहाँ पर कितना है 2। log 10 पे पावर 10, जितना बेस हो उतना ही पावर हो तो मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 1, और log 2 का मान दिया हुआ है 0.301, तो 0.301। तो 1 में से घटाएंगे, 1 में से आपको घटाना है 0.301। जब यहाँ पर घटाइएगा तो 10 में से 1 9 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 में से 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बच जाएगा 0 बच जाएगा। तो 0.699, जब इतना घटा 1 में से जब इतना घटाइएगा तो आपका आंसर आएगा 0.699। आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, यदि log 10 पे पावर 2 बराबर 0.3010 हो तो log 10 पे पावर 4 अर्थात log 4 का मान ज्ञात करें। यहाँ पर log 2 का मान दिया हुआ है, log 4 का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर बेस में कितना है 10, यहाँ पर भी कितना है 10, तो इसको पढ़ते हैं log 2, इसको पढ़ते हैं कितना log 4। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निकालना है log, यहाँ पर बेस में 10 है, पावर कितना है 4, तो log 4 का मान निकालना है। इसको लिख सकते हैं log बेस में यहाँ 10 है
और 4 को लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। आप जानते हैं लॉग a पर पावर b बराबर b log a। तो यहाँ पर देखिए log a पर पावर b, तो b log a पावर है वो गुना हो जाता है, तो यहाँ पर पावर कितना 2 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 log 10 बेस में 10 और पावर कितना 2, तो इसको पढ़ेंगे log 2। यहाँ पर 2 log 2 का मान दिया हुआ, log 2 का मान इतना दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 0.3010। यहाँ पर इसको हल करिएगा तो यहाँ पर 0 गुना करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर 0, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। आपका आंसर हो जाएगा 0.6020। आपका आंसर हो जाएगा डी। आज हम बात करने जा रहे हैं लॉग का अगला टाइप 3। टाइप 3 में है log a पर पावर b। log a पर पावर b को लिख सकते हैं b log a। log a पर पावर b को लिख सकते हैं b log a या log b बटा log a, log b बटा log a, या इसी को लिख सकते हैं 1 बटा log b पर पावर a। यहाँ पर देखिए फिर से समझते हैं, log a पर पावर b को लिख सकते हैं b log a या log b बटा log a, या इसी को लिख सकते हैं 1 बटा log b पर पावर a। तो यहाँ पर देखिए इसी नियम से यहाँ पर निकालेंगे, इसको लिख सकते हैं log b पर पावर a को लिख सकते हैं log a बटा log b, log c पर पावर b को लिख सकते हैं log b बटा log c, log a पर पावर c को लिख सकते हैं log c बटा log a। यहाँ देखिए log a, यहाँ पर भी log a, यहाँ पर log b, यहाँ पर भी log b, log c और यहाँ पर भी log c। यहाँ पर बच गया, पूरा कैंसिल हो गया, बच गया यहाँ पर कितना 1। आपका आंसर हो जाएगा b 1। आपका अगला क्वेश्चन है log 5 पे पावर 7 गुने log 7 पे पावर 8 गुना log 8 पे पावर 5 का मान क्या होगा। देखिए log a पे पावर b है, इसको लिख सकते हैं log b बटा a। ऊपर b है तो ऊपर b, नीचे a है तो नीचे a। इसी तरह से जब यहाँ पर तोड़ेंगे तो log 5 पे पावर 7 को यदि तोड़िएगा तो इसको लिख सकते हैं log 7 बटा log 5। इसको लिख सकते हैं log 8 बटा log 7 और इसे लिख सकते हैं log 5 बटा log 8। यहाँ देखिए log 7, यहाँ पर भी log 7, यहाँ पर log 8, यहाँ पर भी log 8, यहाँ पर log 5, यहाँ पर भी log 5, पूरा कैंसिल हो गया। आपका आंसर कितना हो जाएगा 1। आपका आंसर हो जाएगा C 1। आपका अगला क्वेश्चन है log 4 पे पावर 8 गुने log 8 पे पावर 4। इसको लिख सकते हैं, ऊपर 8 है तो इसको लिख सकते हैं log 8 बटा log 4 और गुने log 4 बटा log 8। यहाँ पर 8 log 8, यहाँ पर भी log 8, यहाँ पर log 4, यहाँ पर भी log 4, यहाँ पर कैंसिल हो गया। आंसर कितना हो जाएगा 1। आपका ऑप्शन हो जाएगा A। आपका अगला क्वेश्चन है यदि log k पे पावर x गुने log 5 पे पावर k, log 5 पे पावर k बराबर 3 हो तो x का मान क्या होगा। तो इसे लिख सकते हैं log x, के ऊपर x है तो log x बटा log k। इसे लिख सकते हैं log k बटा log 5 बराबर कितना 3। यहाँ पर log k है, यहाँ पर भी log k कैंसिल हो गया। यहाँ पर बच गया log x और यहाँ पर 5 है log 5 और यहाँ पर 3 है तो लिख सकते हैं 3 log 5। यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं log x और इसे लिख सकते हैं log 5 पे पावर 3। जिसे यहाँ पर देखिए log a पे पावर b है, इसको लिख सकते हैं b log a। तो जब b log a दिया रहे तो इसको लिख सकते हैं log a पे पावर b। तो यहाँ पर 3 log 5 दिया हुआ तो इसको लिख सकते हैं log 5 पे पावर 3।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लॉग है, यहाँ पर भी लॉग है, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर बच गया 5 का क्यूब। 5 का क्यूब का मतलब कितना, 125। आपका आंसर हो जाएगा सी 125। लॉग का अगला टाइप 4 का बात कर रहे हैं। इसमें देखिए लॉग m गुने n जब गुना के रूप में रहे तो इसे लिख सकते हैं जोड़ के रूप में, log m गुने n बराबर log m प्लस log n। या यहाँ पर देखिए पावर, यहाँ पर बेस नहीं है, जब यहाँ पर बेस रहेगा तो इसको लिख सकते हैं log a पर पावर m गुने n बराबर लिख सकते हैं log a पर पावर m प्लस log a पर पावर n। जब बेस रहेगा तो बेस के रूप में लिखेंगे यहाँ पर, जब बेस नहीं रहेगा तो ना लिखेंगे। log m बटा n बराबर log m माइनस log n। जब यहाँ बेस के रूप में दिया रहे कुछ तो log a पर पावर m बटा n, तो इसको लिख सकते हैं log a पर पावर m माइनस log a पर पावर n। तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर जोड़ है तो इसे गुना के रूप में लिख सकते हैं, जब यहाँ पर जोड़ है तो इसे गुना के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए जोड़ है तो इसे गुना के रूप में लिख सकते हैं। जब यहाँ पर लिखिएगा तो होगा log, जब यहाँ पर जोड़ है तो जब यहाँ पर गुना के रूप में लिख सकते हैं तो यहाँ पर भी लिखिएगा तो 8 गुने 1 बटा कितना हो जाएगा 8। तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच गया कितना log 1 का मान 0 होता है, log 1 का मान कितना होता है 0 होता है। आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है log 10 पे पावर 50 प्लस log 10 पे पावर 40 प्लस log 10 पे पावर 20 प्लस log 10 पे पावर 2.5 है। इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए सब प्लस के रूप में है, सब प्लस के रूप में। जब प्लस के रूप में रहेगा तो इसको लिख सकते हैं, गुना के रूप में लिख सकते हैं। तो जब यहाँ पर लिखिएगा तो हो जाएगा log, यहाँ पर बेस में 10, तो यहाँ पर बेस में 10 लिख देते हैं और सबको गुना करेंगे तो 50 गुने 40 गुने 20 और यहाँ पर देखिए 2.5 है, 2.5 को लिख सकते हैं 5 बटा 2, तो इसको लिख सकते हैं 5 बटा कितना 2। यहाँ पर देखिए जब छोटा करिएगा तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसे लिख सकते हैं log, बेस में 10 है और यहाँ पर गुना करिएगा 5 और 20, 20 पचे 100, तो यहाँ पर जब 100 करिएगा 5 और 20, 20 पचे 100 और 1 2 3 जीरो है तो यहाँ पर 3 जीरो हो जाएगा। तो log 10 पे पावर है, यहाँ पर देखिए 1 पर 5 जीरो है तो इसका मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। या इसको हल कर सकते हैं इस तरह से भी, इसका मान कितना हो जाएगा 5, या इस तरह से भी हल कर सकते हैं log 10 और यहाँ पर देखिए 5 जीरो है तो इसको लिख सकते हैं 10 पे पावर 5। जब इसको लिख सकते हैं, 5 को भी लिख सकते हैं 5 log 10 पे पावर 10, 10 पे पावर 10 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 5 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा 5। आपका आंसर हो जाएगा सी। आपका अगला क्वेश्चन है log 5 प्लस log 20 प्लस log 24 प्लस log 25 माइनस log 600। यहाँ पर देखिए जब जोड़ में है तो इसे लिख सकते हैं गुना के रूप में। तो यहाँ देखिए यहाँ तक है, यहाँ तक जोड़ में है, यहाँ तक जोड़ में है, इसे लिखेंगे गुना के रूप में। तो log 5 गुने 20 गुने 24 और गुना 25 और यहाँ पर देखिए माइनस है, माइनस को लिख सकते हैं क्या बटा के रूप में। यहाँ पर देखिए जब माइनस है तो किस रूप में लिखते हैं बटा के रूप में। तो यहाँ पर देखिए माइनस log 600 है, जिसे लिख सकते हैं बटा के रूप में। तो यहाँ पर हो जाएगा बटा कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। जब यहाँ पर हल करिएगा तो 20 या 60, यहाँ पर 30 हो जाएगा, 5 6 का 30 हो जाएगा, 6 चौ 24 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं log 25 चौ 100, log 100 का मान कितना होता है 2, log 100 का मान होता है 2। आपका आंसर हो जाएगा बी। आपका अगला क्वेश्चन है यदि log 10 पे पावर 125 प्लस log 10 पे पावर 8 बराबर x, तो x का मान ज्ञात करें। आपका ऑप्शन है A 3, B 1/3, C -3 और D कोई नहीं। यहाँ पर देखिए जब प्लस के रूप में रहता है तो इसको लिख सकते हैं गुना के रूप में। तो इसको लिख सकते हैं log 10 पे पावर 125
गुने 8 बराबर कितना 1000 बराबर x। यहाँ पर लिख सकते हैं log 10, यहाँ पर देखिए 125 गुने 8 कितना 1000 होता है बराबर x। log 1000 का मान कितना, log 1000 का मान होता है 3, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 3, x बराबर 3। आपका आंसर हो जाएगा A। आपका अगला क्वेश्चन है log x स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर प्लस log वाई स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर प्लस log जेड स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करें। आपका ऑप्शन है A0, B1, C2 और डी ऑप्शन है log x3 y3 z3। यहाँ पर देखिए जब प्लस में है तो इसको लिख सकते हैं गुना के रूप में, तो इसे भी प्लस है तो गुना के रूप में लिख सकते हैं log x स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर, लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर और गुना जेड स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। जब प्लस है तो गुना के रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए सब प्लस है तो लिख सकते हैं गुना के रूप में। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर, तो यहाँ पर बच गया। यहाँ पर देखिए पूरा कट गया ये, तो यहाँ पर बचेगा log 1। तो log 1 का मान कितना होता है 0 होता है, log 1 का मान 0। आपका ऑप्शन हो जाएगा A। आपका अगला क्वेश्चन है log 3/5 प्लस log 5/36 प्लस log 12 का मान ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए जब प्लस है तो लिख सकते हैं क्या गुना के रूप में, इसे लिखेंगे log 3/5 गुना 5/36 और गुना लिख सकते हैं 12। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 12 तिया 36 और 3 से 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पर बच गया log, यहाँ पर पूरा कट के बच गया कितना 1, तो log 1 के मान कितना हो जाएगा 0। आपका आंसर हो जाएगा D।